ये 80 फीट चौड़ाई है, 85 फीट लगभग। ये इस खम्भे से उस खम्भे की दूरी, ये दोनों बॉर्डर पे है रेड डाड़ा पे। ये मेन रोड है, पक्की रोड। लाइट की व्यवस्था है, बोरिंग है। बोरिंग में पानी लगभग आपका 2 इंची है। लाइट वाइट ज़बरदस्त है, रोड भी सही है। ये रोड निकालता है राजगढ़ मार्केट। ये बोरिंग, ये इतना बाउंड्री है। एक फार्म है, फार्म हाउस, डेयरी फार्म। ये अपना रेड डाला है, पीछे तालाब है। अगर तालाब चाहिए तो ठीक है, नहीं मैं पटवा दूंगा। ये अपना फार्म है, नीचे नदी है। धान की खेती और गेहूं की खेती या जो भी आप चाहेंगे, सब्जी वगैरह, चूँकि पानी का व्यवस्था हमेशा रहता है, तो जो चाहेंगे वो आप पैदा कर सकते हैं। ये है अपना खेत पूरा। 2 इंची का समरसेबुल लगा है, पानी पर्याप्त है। गर्मी में भी पानी बराबर रहता है, कम नहीं होता है। वाटर लेवल लगभग 70-80 फीट पे है, किसी तरह का विवाद नहीं है, फ्रेश है। भैया जी, एक 2 बीघे का प्लाट है यहाँ। जमीन बेचना चाहते हैं? जी जी। क्या शुभ नाम है आपका? जी, विशाल कुमार सिंह। प्रॉपर्टी आपके नाम से ही है कि किसी और के? पिताजी के नाम से है। पिताजी का नाम बता दीजिए। महेंद्र नारायण सिंह। अकेले उन्हीं के नाम से है कि और भाई? हाँ, नहीं हैं। पिताजी के 2 भाई, मतलब पिताजी हमारे 2 भाई हैं, लेकिन बेचेंगे अपना हिस्सा। जो प्रॉपर्टी है उसमें पिताजी और आपके चाचा या ताऊ जो भी हैं उनका भी नाम है कि केवल पिताजी का ही नाम? हाँ, नहीं, चाचा जी हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके लड़कों का है, तो वो नहीं बेचेंगे अपना, केवल पिताजी हमारा अपना हिस्सा बेचेंगे। बंटवारा हो गया है? हाँ हाँ। किसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, मौके पर स्थित है, क्लियर हो गया ये, है? हाँ हाँ, ये क्लियर है। और खसरा नंबर संयुक्त है कि एक, खसरा नंबर हाँ भी हाँ। अलग अलग है? नहीं, एक्चुअली पिताजी का और चाचा का एक ही में है। खसरा नंबर एक ही है, मौके पर बंटवारा हो गया है। हाँ हाँ हाँ। लोकेशन बता दीजिए, किस गांव में स्थित है जमीन? भागलपुर पूर्वा पड़ता है, चौखड़ा ग्राम सभा। रेवेन्यू जो ग्राम का नाम है वह क्या है? चौखड़ा। तहसील का नाम बताइए। मड़िहान। जिला? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। कुल जमीन कितनी है? 2 बीघा है। क्या होता है इस खेत में? एक्चुअली भैया जी, हमारा पहले यहाँ पे फार्म में फार्मिंग किया हूँ, सुअर पालन और खेती का जमीन है। धान, गेहूँ, चाहे सब्जी की खेती, हर तरह की सब्जी कर सकते हैं आप। पूरे 2 बीघा में तो फार्मिंग नहीं किए होंगे आपकी? नहीं 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 नहीं, ओनली लगभग हमको लग रहा है 4 बिस्से में है, और लगभग 4 बिस्से में एक तालाब खुदवाया हूँ मैं। तो तालाब अगर कोई इच्छुक होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं पटवा दूंगा। मान के चलिए 10 बिस्वा इस कार्य में मोटा मोटी खर्च जी हुआ है। बिल्कुल। तो मुख्य रूप से खेती लायक अभी जो जमीन वहां पर है जिसमें की खेती होती है वह 1.5 बीघा के लगभग है। हाँ, 1.5 बीघा के लगभग है। अगर जिससे कोई इच्छुक होगा तो भाई, तालाब पटवाने में कितना समय लगेगा, अपना मिट्टी वहीं पे भीट आती है, तुरंत पलट देंगे। वो तो लेकर के भी व्यक्ति नहीं तालाब पसंद करे वो हाँ। अपना कर सकता है ना, बनवा सकता है जी ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्यों करेंगे, आप तो जैसे है बेच देंगे। आप अपने दादाजी का नाम भी बता दीजिए। स्वर्गीय रामदुलार सिंह। आपके पिताजी के नाम से उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखने से जमीन मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगा। खसरा नंबर भी याद है? टाटा नंबर 158 है। पानी की दिक्कत नहीं है ना, पानी अपने यहाँ लगभग 80 फीट पे लेवल है, वाटर लेवल है। और 220 फीट बोरवेल है, सक्सेज है, हमेशा पानी देता है। बरसात के दिनों में क्या होता है खेती? ब, बरसात में धान लगता है। मंसूरी तो देखते हैं ना, पानी की समस्या नहीं है ना। मंसूरी धान जो 100-150 दिन का होता है, कोई भी किसी भी तरीके का लगाएंगे सब पैदावार अच्छा देगा, क्योंकि बहरा टाइप का खेत है ना। पानी लगता है अच्छा खासा, नीचे नदी है। जमीन की मिट्टी कैसी है? दोमट मिट्टी, पैदावार अच्छा है। मिट्टी में रेत का भी अंश है, बालू का? नहीं नहीं नहीं, दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी में तो रेत रहता है ना भाई साहब। नहीं, अपना देखिए जो है ना, एक काली मिट्टी लेके वाला मिट्टी है, ठीक है। बालू वाला मिट्टी नहीं है। सिंचाई का क्या साधन है? सिंचाई का अपने यहाँ देखिए, अगर नीचे चाहेंगे तो नदी है, पानी रहता है अपने खेत से सटा हुआ। ठीक है। और बाकी नदी की जरूरत पड़ता नहीं है, चूंकि अपने पास बोरिंग है। आपके खेत के एक तरफ बॉर्डर पर नदी है? हाँ, लास्ट छोर पे नदी है, और मेन छोर पे मेन रोड है, जो तारकोल का PWD का रोड है। और लाइट का व्यवस्था अपने एकदम पास में ही है। बोरिंग सक्सेज है। कौन सी नदी है जिससे आपका खेत लगा है? बकहर। बड़ी नदी है कि कुछ बहा वहा टाइप का है? नहीं, जिससे ना बहाव टाइप का है, मतलब जिससे अभी बीच बीच में उसमें चेक डैम बन गया है, तो पानी रुका रहता है। गर्मियों में पानी सूख जाता है? हाँ, गर्मी में सूख जाता है। अभी पानी जैसे खत्म हो गया, लेकिन बरसात में
रहता है। गेहूं का 2-3 पानी तक लोग भराई करते हैं जिसके पास बोरिंग नहीं है। बरसाती नाला है, हाँ जमीन रास्ते से लगी है। हाँ हाँ बिल्कुल लगी है। कितना फीट फ्रंट होगा? 85 फीट मेन रोड पे जो पकड़ा है, पक्की रोड पे। तो रोड की ही तरफ घर वगैरह भी बनाया है आपने? नहीं, घर एक्चुअली है लेकिन वो कच्चा घर है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो शेड वगैरह बनाया है आपने पिग के लिए, वो सब है उसी में? देखिए हाँ, इसी में है एक्चुअली भाई, अगर कोई इच्छुक होगा, अगर देना चाहेगा तो ले सकता है, नहीं तो अगर कहेगा खाली करने के लिए तो प्लेन हो जाएगा, खेत का जमीन बन जाएगा। उसको शेड को भी आप निकाल ले जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली ना पूरा हमारा बाउंड्री ईंट पे है, बाकी सब लोहे पे है, तो वो काट के निकल जाएगा। तो जिस रास्ते पर यह जमीन लगी है, हाँ, वह रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये रास्ता एक तो निकाल देगा आपको, राजगढ़ साहेबगंज मार्केट निकालेगा, जो कि 3.5 किलोमीटर है। और जो दूसरा साइड जाएगा, ये एक ग्राम सभा पड़ता है, इधर राजगढ़ होके निकालेगा, लेकिन वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग नहीं बना है, उधर से मतलब गाड़ी वगैरह नहीं निकल पाती है, तकलीफ होता है। जिस पर आपकी जमीन है क्या रोड है? PWD। SC ST जनरल OBC कास्ट में से किससे हैं? OBC। आप लोग कितने भाई हैं? 2 भाई, मेरा विशाल कुमार सिंह, बड़े भाई का विकेश कुमार सिंह। तो दोनों भाई सहमत हैं जमीन बेचने के लिए? जी जी बिल्कुल। पिताजी भी सहमत हैं? बिल्कुल पूरा परिवार। और दादाजी हैं कि नहीं अभी आपके? नहीं, एक्सपायर हो गए हैं ना। काटा संख्या 58 जो है वो 12 बीघे का चक है, जिसमें हमारे दादाजी जब थे तभी फाट बंदी हो गया, उनके भाइयों में 4 बीघे का हिस्सा आया। तो ये हुआ क्या कि एक साइड जमीन खाल था, एक साइड ऊंच था। ये हुआ समझौते के तौर पे कि 2-2 बीघा का हिस्सा लगेगा, तीनों भाइयों का 2-2 चक बनेगा। इसमें क्या होगा, जो ऊंचा जमीन है, जो खाल जमीन है, दोनों के हिस्से में आएगा। फाट बंदी हो गया है, अंश निर्धारण हो गया है, उसमें कलर दिखाया गया है कि ये इनका है, इनका है। मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, वो क्या बोलते हैं, खतौनी। बातचीत आपसे ही होगी? जी बिल्कुल। आप जो सौदा कर लेंगे उसको पिताजी मान लेंगे, पूरा परिवार हाँ मान हाँ लेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। जमीन की कीमत बता दीजिए। 23 लाख रुपए बीघा, जो कि 20 बिस्से का बीघा, अपने यहाँ तो पक्का चलता है। फिक्स रेट है कि कुछ कम होगा? नहीं, अब वो समय एक्चुअली पार्टी आएगी भाई, देखा जाएगा, जैसा रहेगा उस हिसाब से डिसीजन ले लिया जाएगा। आपके यहाँ 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? 31 बिस्वा, 1.5 बीघा, 1360 स्क्वायर फीट का एक बिस्वा होता है हमारे यहाँ। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 7524054425। इस जमीन को यदि कोई खरीद लेता है और स्वयं खेती न करके किसी को देना चाहे, साल भर के लिए ठेका में पैसे पर खेती करने वाले मिल जाते हैं? हाँ मिल जाते हैं, वो जो मतलब आपका इनकम देंगे, मतलब जो खेत का मतलब एक पैसा देंगे, वो 17-18 हजार रुपये बीघा चल रहा है यहाँ पे। 1 साल का मतलब 2 फसल कटेगा, गेहूं या धान, कुछ भी करे। पहले ही पैसा दे देते हैं कि बाद में? नहीं, कुछ पैसा पहले दे देते हैं, कुछ बाद में। कुछ लोग तो होते हैं कि जैसे 7 कुंटल 8 कुंटल धान लेते हैं, 1 कुंटल गेहूं भी लेते हैं। इस जमीन पर कुछ KCC या लोन इत्यादि भी है? नहीं, कुछ नहीं है, सब फ्रेश है। बोर में पानी कितना है? बोर में भैया जी 2.25 इंची का पानी बराबर चलता है। यहाँ पे मतलब पानी की समस्या नहीं है हमारे एरिया में। नजदीक का मार्केट कौन सा है? अपना साहगंज पड़ता है, राजगढ़। 3.5 किलोमीटर साहगंज है, 2.5 किलोमीटर राजगढ़ है। मतलब परचून या किराने का जो भी सामान है सारा कुछ मिल जाएगा, 2 पहिया से लेते हुए वाहन। बोर कराते समय जमीन में कितने फीट के बाद पत्थर आ जाता है? हमारा बोर हुआ है 84 फीट पे पत्थर मिला है। 84 फीट 83 फीट के लगभग मिट्टी है, उतना क्रीसिंग पड़ा हुआ है पाइप। यहाँ से चुनार की दूरी देखें तो लगभग 29 किलोमीटर है। अगर मिर्जापुर की दूरी देखें तो 58 किलोमीटर है। अगर रावस्टरगंज की दूरी देखें तो 32 किलोमीटर है। वाराणसी? वाराणसी 64 किलोमीटर चुनार से होते हुए। खतौनी है आपके पास? हाँ, मैं PDF कर देता हूँ आप। वीडियो भेज दिए हैं? हाँ, वीडियो भेजे हैं, देख लीजिएगा। और कुछ बताना चाहते हैं? लगभग लगभग हमको लगता है सारा कुछ आपने पूछ लिया है। अगर कुछ छूट भी जाता है तो जिस भाई का क्वेरी होगा वो फोन करके बात कर लेगा। आपका ठीक। मोबाइल नंबर रहेगा वीडियो जी में, आपसे लोग डायरेक्ट बातचीत करेंगे, मोल भाव कीजिएगा, जितना में पट जाएगा बेच जी। दीजिएगा। और बेचने के बाद चूंकि आपका मोबाइल नंबर वीडियो में रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, तो हम्म, अगर आप चाहेंगे तो फोन करेंगे तो आपका नंबर वहां से हटा दिया जाएगा, वीडियो जी चैनल पर रहेगा। जी बिल्कुल भैया जी। और अगर ऐसा कहीं आबादी से दूर अगर 1.5 बीघा या 2 बीघा या 1 बीघे का कोई प्लाट हो,
जो हमारे एरिया में अगर मिल जाए तो हमें ज़रूरत भी है। चूँकि हमें फार्मिंग पर्पज़ से चाहिए तो आबादी से दूर रहे, पानी का व्यवस्था रहे।